मैथ प्रश्नावली 4.5 का 9वां सवाल। लेकिन उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कक्षा 10 वालों का पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए मोटिवेशन के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो मेरी नहीं है, यह है अंकित भाटिया सर की। देखिए और इसे अपने दिमाग में उतारिए, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। अंकित भाटिया जी ने कहा, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। यानी जब नाव को मैंने छोड़ दिया और तूफान से यानी तूफान की तरफ ही उसको मोड़ दिया, जिस तरफ से तूफान आ रहा था, और दे दी चुनौती सिंधु को, यानी सिंधु मानी सागर, उस सागर को मैंने चुनौती दे दी कि जिस तरफ से लहर आएगा हम उसी तरफ जाएंगे। तो फिर धार क्या और मझधार क्या, उससे धारा किस तरफ बह रहा है या किस तरफ हमारे रुकने का जगह है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वह मृत्यु हो वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब मृत्यु वरदान बन जाए और मरने के लिए ठान लो, तो जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब हम रणभूमि में उतर आए तो अब जीत हो या हार हो उससे क्या, लेकिन मेहनत करना हमारा फर्ज है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने कहा है। और देखिए, दिख नहीं रहा है, थोड़ा बेड़ा करना पड़ेगा। देखिए लिखा है, संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। जब हम उस कठिनाइयों से जूझ कर भगवान शंकर की भांति हो गए, तो फिर राखी का श्रृंगार मिले या श्रृंगार का श्रृंगार मिले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं श्री अंकित भाटिया जी ने। देखिए, इस पंक्तियों को सुनकर समझकर मोटिवेट होइए और आप मेहनत पर हद से ज़्यादा जुड़ जाइए, ठीक है। मेरा आप लोगों से यही सलाह है। और चलिए अब आइए हम देखते हैं अपना क्या सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है। दे रखा है, क्या दे रखा है। दे रखा है, एक यात्री की सामान्य चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर, यानी उसके सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर, यानी वो किसी चाल से चल रहा था, ये नहीं पता है किस चाल से चल रहा था। सामान्य चाल मतलब वही जो नियत चाल था वही सामान्य चाल है, यानी उसका सामान्य चाल क्या है, यानी जिस भी चाल से चल रहा हो। मान लिया वो 60 के स्पीड में चल रहा था तो 60 के स्पीड में, या 50 के स्पीड में चल रहा था तो 50 के स्पीड में, मतलब उसका सामान्य चाल यानी उसके चलने का एवरेज जो था वो सामान्य था। क्या हुआ, फिर उसने उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई, यानी अगर वो 60 में चल रहा था तो 65 कर दिया गया, 50 में चल रहा था तो 55 कर दिया गया, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी गई, यानी बढ़ा दिया गया। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगे, यानी जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ावागा तो जो जहाँ पहुँचे रहा, जिस जगह पे उसे पहुँचना था वहाँ पहुँचने में उसे केवल 2 घंटे कम लग जाते हैं। यानी मान लिया वो 8 घंटे में पहुँचता तो 6 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी उसकी चाल कितनी थी। तो चलिए हम लोग इसे निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। अब लिख देते हैं हल, क्या लिख देते हैं, हल, ठीक है। फिर देखिए लिखा है, एक यात्री की सामान्य चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी जब चला। सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यात्री की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी हमें दिया गया, दूरी कितना है
दूरी है हमारा 300 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हमारा कितना है 300 किलोमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं चाल बराबर। एक सूत्र होता है चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, समय हमें पता नहीं है, तो इसलिए समय बराबर टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी। ठीक है, तो चाल x बराबर कितना दिया है? दूरी 300 बटे टी कितना दिया, समय कितना दिया है? टी। समय पता नहीं है। फिर क्या होता है? उसकी चाल में वृद्धि कर देने पर, यानी उसका चाल बढ़ा देने पर, चाल में जब वृद्धि की जाएगी तो क्या हो जाएगा? x + 5 बराबर 300 बटेगा टी -2, क्योंकि 2 घंटे कम लगते हैं इसलिए -2। ठीक है, अब ये हो गया था हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या लिखा है? x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? 300 बटे का टी + 5 बराबर समीकरण दूसरा क्या है? 300 बटे टी -2 टी -2। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। इसके बटे 1 करेंगे, पहले इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 + 5t बटे का टी बराबर, ये क्या हो जाएगा? जो लिखा है वही रहेगा, ये कुछ नहीं हो जाएगा, टी -2। ठीक है, अब इसको हम कैंची गुणा करके हल करते हैं। तो कैंची गुणा कीजिए और हल कीजिए। आप लोग भी दिमाग में लगाते रहिए। ठीक है, हम यहाँ लगाएं, देखते हुए लगाते चलिए, क्योंकि जब आपका दिमाग एकाग्र होकर इस सवाल को ही लगाएगा दिमाग में, देखिए सवाल हम लगाएं किताब पर और तुम लगाओ अपने दिमाग में। जब दिमाग में लगाओगे ऑटोमेटिक ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताब में कॉपी में भी लगा लो। ठीक है, चलिए कैसे गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 टी, फिर टी का इसमें करेंगे तो 5t², 5t², टी का ही कर रहे हैं। अब फिर इस -2 का करेंगे तो ये -2 का करेंगे तो माइनस हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 300। और फिर इस टी का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10t। ठीक है, क्योंकि ये 2 है और ये 5t है, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10t। ठीक है, अब बराबर ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 300t। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं, वेरी सिंपल सवाल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्या है, 300t और यहाँ 300t। ठीक है, जब इसे अंदर लाएंगे तो सारे बच्चे जानते हैं माइनस में हो जाएगा, तो भी कट जाएगा, तो हम यहीं ना काट दें, ये कटा ये कटा। ठीक है, अब इसे देखिए हल कीजिए, तो इसे एक सटीक से समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो 5t² -10t। ठीक है, और फिर -300। ठीक है, अब हम 300 पंचे 15, तीनों पंचे 15 हो जाएंगे। चलिए हम 5 से यहाँ पर भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। भाग दे देंगे तो और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो जब 5 से भाग देंगे तो 5 बटे करेंगे, 5 बटे करेंगे, 5 बटे करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 60। तो ये नया हमारा क्या निकल कर आया? t² -2t, और ये कितना निकल कर आएगा? -60। ठीक है, अब हम किन्हीं दो संख्याओं को इस प्रकार लेते हैं
कि उसका गुणा करने पर 60 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो चलिए करिए, तब तक हम कर रहे हैं अपने दिमाग में। दोस्तों मुझसे एक मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है आप लोग तो जान ही गए होंगे। ठीक है, और हमें भी नहीं पता चला, लेकिन अब पता चला जब हम फैक्टर बनाने लगे। फैक्टर मेरा बन नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? यहाँ पे हो जाएगा 600, 300 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इस दो का हम इसमें गुणा करेंगे तो 300t तो हो गया, और फिर 5t²। फिर जब 2 का गुणा किए, तो जब 2 का हमने गुणा किया तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, -600 हो जाएगा। चलिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हमेशा हटता रहेगा। तो अब 5 से किए तो 12 पंचे 60 होता है। 12 पंचे 60, यहाँ पर 600 लिखा है। क्या लिखा है? 600। तो 12 पंचे 60 होता है, यानी 120 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 120 बचेगा। क्या बचेगा? 120 बचेगा। तो जब 120 बचेगा तो हम ऐसा फैक्टर करें कि 120 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो चलिए अब करते हैं। वही इसीलिए तो बन नहीं रहा था। अब देखिए इसका फैक्टर तुरंत बन गया। कैसे बन गया? देखो, 12 दहम्मा 120 और 12 में से 10 गई, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसलिए एक ब्रैकेट में हम t और प्लस -12 ले लेते हैं। हम माइनस ले लो या प्लस वाला ले लो, और एक ब्रैकेट में हम t प्लस 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 और 12 दोनों का ही आपस में गुणा होगा, तभी 120 आएगा, और 10 में से 12 में से 10 जाएगा, तभी 2 बचेगा। तो गुणनखंड बनाओ या यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा छोट करने के लिए यहीं पर जल्दी से कर दिए। बनाओगे गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया? 1t बराबर 12, क्योंकि ये माइनस में है, और 1t बराबर -10। क्यों? क्योंकि ये प्लस में पहले था। अब माइनस वाला लिया नहीं जाता है, इसलिए प्लस वाला लिया जाएगा, यानी हमारी चाल जो होगी वो 12 होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए माफ़ी, और देखते रहिए हमारे इस कोचिंग क्लास को, और शेयर करते रहिए ताकि अच्छा हो सके। ठीक है, और हमारे मोटिवेशन पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि अगर ध्यान दे दिया ना, देखो अगर सपने को पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और जैसे आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों के पास है क्या खोने के लिए? लेकिन बहुत कुछ है। क्या है? सबसे पहले तो आलस खोना पड़ेगा। दूसरी बात, नींद खोनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोगों के सपने साकार होंगे। तो कुछ पाने के लिए कहा जाता है कुछ खोना पड़ता है। ये 2 चीज़ को आप लोग खो दो केवल 2 महीने के लिए। मेरी गारंटी है कि आप लोग जितना चाहते हो उससे कहीं अधिक नंबर ला सकोगे। लेकिन ये 2 चीज़ को हटा दो, एक आलस, दूसरी नींद। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड बाय।